हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो टेंसेस मतलब कि काल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाए और आज देखे कि फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेंसेस वाली पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि टेंसेस को एक सीक्वेंस में करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा ग्रामर का कोर्स भी वेरी फर्स्ट क्लास से देखो, तभी आप लोगों को ग्रामर व्याकरण बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ग्रामर व्याकरण एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ये साइंस या एसएसटी नहीं है, ये आप लोगों को मैथ्स की तरह करनी पड़ेगी। जैसे हम उसमें फॉर्मूला सीखते हैं फिर आगे जाते हैं बेसिक टू एडवांस, वैसे ही आपको ग्रामर और व्याकरण एक सीक्वेंस में करनी पड़ेगी, तो ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? तो चलो आज देखते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात समझो कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर मतलब भविष्य बताना कि आगे क्या होगा, है ना, कि हम आगे क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है या क्या होगा। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले है हमारा कि सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा, ये अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे 3 टाइप्स है, जो कि है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके बाद हमने उनके भी सब टाइप्स के जो कि सारे सेम है। और मैंने ट्रिक्स भी बताई है कि आपको किस ट्रिक से कौन सा पार्ट याद रखेगा। देखो, बचपन से आप लोग डरते आए हो कि टेंसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ वो याद रखना, तो आपको टेंसेस मतलब कि काल चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस जो कि सरल भविष्य काल है, उसका एक बार स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, उनमें क्या हो रहा है कि एक एक चीजें चेंज हो रही है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ एस और ईएस लगाया है ना, फिर पास्ट टेंस में हमने ईडी यूज किया, यहाँ पे हम सिर्फ विल और शैल यूज करेंगे। क्लियर? देखो, ये क्यों होता है? ताकि हम कोई प्रेडिक्शंस बता सके। कि प्रेडिक्शंस मतलब भविष्यवाणी कि आगे क्या हो सकता है। प्रोमिसेस, वादे कर सके कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी, है ना। डिसीजंस मेड एट द मोमेंट, तुरंत की तुरंत कोई डिसीजन बनाया ना किसी चीज से रिलेटेड। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद या बाद में कॉल करता हूं। तो आपने फ्यूचर का बोला ना, भविष्य का बोला कि मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद फोन करता हूं। शी विल गो टू लंडन नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते लंदन जाएगी। अब नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो आपने सिंपली क्या बोला कि शी विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, कि वो अगले हफ्ते लंदन जाएगी। ट्रिक क्या होती है? विल, इंस्टेंट और फ्यूचर डिसीजन। बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आप एक तो इंस्टेंट बता रहे हो, एक कोई डिसीजन ले रहे हो, राइट, या फिर आप फ्यूचर मतलब इंस्टेंट और फ्यूचर डिसीजन बता रहे हो। बस इतना याद रखो जब हम विल यूज करेंगे। क्लियर? आगे देखो, ये देखो, आई डैश टू द मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा या जाऊंगी। हिंदी में तो ऑलरेडी हो रखा है ना, तो आप कैसे बोलते हो कि मैं कल बाजार जाऊंगा? आई विल गो टुमारो। और याद रखना, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल गो टू द मार्केट टुमारो, कि मैं मार्केट कल जाऊंगा। क्लियर? शी डैश यू इन द इवनिंग, तो शी विल कॉल यू इन द इवनिंग। तो आप बाद की बात कर रहे हो, जब भी हम बाद की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हमारा फ्यूचर टेंस, हमारा भविष्य काल। और इंस्टेंट बता रहे हैं कुछ आपका फ्यूचर डिसीजन, तो हम विल शैल यूज करते हैं, मतलब कि हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। देखो हिंदी में, मैं शाम को आपको कॉल करती हूं। क्लियर? दे डैश फुटबॉल टुडे, वे आज फुटबॉल नहीं खेलेंगे। क्लियर? हिंदी में तो बहुत आसान है। देखो हिंदी में तो आप लोग कर लोगे, अगर हम लोग सब हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो आप लोग बता पाते हो
कि कल हम पहले किया है ये ऐसा काम, तो वो भूतकाल था, अभी चल रहा है तो वर्तमान काल है, आगे जो होगा वो भविष्य काल है, तो वो तो आप कर लोगे। और एक चीज और नोटिस करना कि हिंदी इंग्लिश एक साथ है तो आपको सेंटेंस का मतलब भी पता चलता है ना, आप साथ साथ उनको ट्रांसलेट करना भी सीख रहे हो कि इसका क्या मतलब है ना। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, इसको आगे जो लास्ट पार्ट है वो आप लोग करोगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है एंड आई नो कि आप लोग कर लोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने किया सिंपल फ्यूचर टेंस, अब हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, भविष्य सतल काल क्या होता है। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी, फ्यूचर मतलब अभी हमने देख लिया विल शैल। देखो यही छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आप लोगों को याद रखनी है। कॉन्टिन्यूअस जहां भी दिख जाए समझ जाना कि आईएनजी तो वर्ब में जरूर यूज करना है। और आप लोगों को नहीं पता है कि वर्ब्स क्या होती हैं, क्रिया क्या होती है, तो उनकी वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है, तो आप लोग पहले वर्ब्स देखना फिर टेंसेस देखना, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। इसका सब्जेक्ट देख लो, विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर। वहां पे सिर्फ हम विल और शैल यूज कर रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस में, यहाँ पे हमें आईएनजी वाला वर्ब चाहिए इसीलिए हम बी यूज कर रहे हैं, विल बी, क्लियर। इसका क्या मतलब है, ऑन गोइंग एक्शन एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, है ना। इसका क्या मतलब, अब जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई पूरा 1 घंटे तक करोगे, लेकिन आप कह रहे हो कि आई विल डू इट टुमारो, आई विल बी स्टडिंग टुमारो, तो मतलब आप पढ़ोगे। अब ऐसा तो नहीं आपने बुक खोली बंद कर दी, वो एक कंटिन्यूअस एक्शन है और आप फ्यूचर में कर रहे हो इसीलिए वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब आपका भविष्य सतत काल है। इसके एग्जाम्पल्स भी देखो, आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, मतलब कि मैं रात को 9 बजे पढ़ूंगा, क्लियर। तो अब आप पढ़ोगे तो वो तो कॉन्टिन्यूअस काम होगा, है ना। आपका सतल मतलब प्रोग्रेसिव, लगातार चलने वाला काम होगा, इसीलिए वो कहां पे आ रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य सतत काल में, क्लियर। उसके बाद देखो, शी विल बी वर्किंग टुमारो मॉर्निंग, मतलब कि वो काम करेगी कब, कल सुबह, तो अब वो चलता हुआ चीज है, क्लियर, और वो कल करेगी, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन कल आ गया कि कल करेगी तो मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ट्रिक देखो, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आपने टाइम बता दिया कि मैं कल या इस टाइम ये चीज करूंगा जो कि कॉन्टिन्यूअस काम है, तो वो आपका कहाँ आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य सतत काल में, क्लियर। आगे देखो, I dash study for my exams at this time tomorrow, अभी अभी मैंने बताया कि एक तो फ्यूचर बता दिया और टाइम बता दिया कि इस टाइम होगा, और जो काम हो रहा है वो लगातार होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कुछ याद नहीं रखना है, क्या आ जाएगा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ, क्लियर। देखो, आई डैश स्टडी फॉर माई एग्जाम, तो यहां पे क्या आएगा, आई विल बी स्टडिंग, I will be studying for my exams at this time tomorrow, मैं कल इस समय अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन करूंगा, क्लियर, भविष्य काल। She dash travel to Delhi next week, वह अगले सप्ताह दिल्ली जाएगी। अब देखो हिंदी में तो पता ही चल गया कि अगले सप्ताह मतलब फ्यूचर, भविष्य काल है आपका, फ्यूचर टेंस है। अब हमने बस इतना याद रखना है, अच्छा फ्यूचर में हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इन चीजों को ऐसे ही याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली इन द नेक्स्ट वीक, क्लियर। दे डैश प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलेंगे, है ना, यहाँ पे आ जाएगा खेलेंगे, क्लियर। देखो इनमें कुछ कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, जब हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस था तो हम इंस्टेंट बता रहे थे कि अब ऐसा होगा, है ना। आगे
जब हमारा कॉन्टिन्यूअस जुड़ गया तब हमने बताया कि हाँ ऐसा हम करेंगे इस समय आगे जाके, या कल परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, लेकिन वो चीज लगातार होगी। तो हमने क्या किया, उसमें विल में क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे कि क्या है, एंड आई नो कि आप लोग कर लोगे। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है, जैसे ही हमारा परफेक्ट आ जाए हमें क्या यूज करते हैं हम लोग, हैज और हैव। पास्ट होता है तो हैड होता है, और ये चीज भी याद रखनी है कि हमारे हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। क्लियर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हमने जब सिंपल फ्यूचर टेंस किया तो विल था, जब वो कॉन्टिन्यूअस हो गया तो उसमें बी और वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। अब जैसे ही उसमें परफेक्ट जुड़ा तो हमने विल के साथ हैव जोड़ दिया। अब देखो ये छोटी छोटी बातें ही तो आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर। यूज क्या होता है, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। मतलब आपने कोई टाइम बताया कि उस टाइम तक ये काम हो जाएगा। क्लियर। तो उसको हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखो, आई विल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अच्छा अभी आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे तुरंत इनकी हिंदी नहीं लिखी है जैसे मैं हर बार लिखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप बोर्ड पे देखो तो आप उसको समझने की कोशिश करो। हम इतने टाइम से ये सब चीजें करते आ रहे हैं, तो आप लोग अपने माइंड में लेके आओ कि इसका हिंदी क्या होगा, है ना। फिर जब मैं बताऊं तब आप उसको कंपेयर करना कि आप लोग ठीक सोच रहे थे या आप लोगों ने कहाँ कहाँ गड़बड़ किया। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने रीड किया, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अभी अभी मैम ने बताया कि जो एक्शंस तुरंत हो जाएंगे आगे जाके, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो अब जैसे ही मैंने बोला आई विल हैव फिनिश माय प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मतलब कल तक मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, दे विल हैव लेफ्ट बाय 8 PM, मतलब वो 8 बजे तक चले जाएंगे। क्लियर। ट्रिक, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक। अब देखो आप लोगों ने यहां पे देखा कि हमारा क्या आ गया, बाय आ गया। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, विल आ गया, हैव आ गया और उसके साथ बाय आ जाएगा। क्लियर। आगे देखो, इसके क्वेश्चंस देखो, आई डैश माई होमवर्क बिफोर यू अराइव, तुम आओगे उससे पहले मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। अभी मैंने क्या बताया कि आप लोग तुरंत बता देते हो कि ये काम मैं इस टाइम तक हो जाएगा। और दूसरी चीज ये याद रखना, हिंदी भी साथ साथ ही लिखी है तो आप लोग उसको भी रीड करना, तो थोड़ा सा आइडिया उससे भी लग जाएगा। आपके आने से पहले मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूंगा, है ना, या खत्म कर लेता हूं। तो अभी अभी मैंने बताया कि फ्यूचर में हो रहा है और वो काम खत्म हो जाएगा उस टाइम तक, तो क्या आ जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, और हैज हैव हैड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी हमें याद रखनी है। शी डैश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, तो शी विल हैव कंप्लीटेड, या शी विल हैव completed the project by next Monday, वह अगले सोमवार तक इस परियोजना को पूरा कर लेगी। क्लियर। आगे देखो, they dash reach home before it gets dark, they will have reached home, they will have reached home बिफोर इट्स गेट, इसका मतलब अंधेरे होने से पहले वे घर पहुंच जाएंगे। क्लियर। आगे देखो, लास्ट सब टाइप देखो इसका। अच्छा आप लोगों को दिक्कत आती है कि मैम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जाता है और समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें भी समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि परफेक्ट बोला मैम ने तो हैज हैव हैड में से आएगा, पास्ट टेंस में हैड आता है, बाकी दोनों में हैज हैव आता है, कॉन्टिन्यूअस बोला है तो वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। क्लियर। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, विल हैव बीन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? ऑनगोइंग एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कोई काम हो रहा है, फ्यूचर में ही हो रहा है और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? I will have been working here for 10 years by 2026. अब आप बता रहे कि मैं यहाँ पे 2026 तक 10 साल तक काम कर चुका हूँ। क्लियर? She will have been studying for 3 hours by the time you arrive. जब आप आओगे तब तक वो 3 घंटे पढ़ चुकी होगी। क्लियर? ड्यूरेशन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, फ्यूचर से पहले, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? आगे देखो, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years. अगले साल तक मैं इस कंपनी में, अच्छा पहले से कोई काम चलता आ रहा है लेकिन वो फ्यूचर में खत्म होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई विल हैव बीन वर्किंग I will have been working in this company for 5 years. अगले साल तक मैं इस कंपनी में 5 साल तक काम कर चुका हूंगा। क्लियर? आगे देखो, she dash study for 3 years when you arrive. Clear? So she will have been studying for 3 years when you arrive. जब आप पहुंचते हैं तो वह 3 hours 3 घंटे तक अध्ययन कर चुकी होगी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, they dash travel since morning by the time they reach home. तो जब तक वो घर पहुंचेंगे तो कितनी ट्रैवलिंग कर चुके होंगे? सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से ट्रैवलिंग कर चुके होंगे, घर पहुंचने तक सुबह से ही वे यात्रा कर चुके होंगे। क्लियर? So they will have been traveling since morning by the time they reach home. लास्ट आप लोग करोगे। अच्छा देखो, अब कितना आसान था। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या था? इंस्टेंट आपने कोई डिसीजन लिया, बता दिया, तो हमने विल शैल यूज कर दिया। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आया तो हमने विल के साथ बी यूज किया, क्योंकि हमें वर्ब के साथ क्या यूज करना था? आईएनजी। जैसे ही परफेक्ट दिखा हमारे माइंड में आना चाहिए हैज हैव, और हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन फ्यूचर टेंस है तो हैड तो नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट टेंस में आता है। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस में जुड़ गया तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की में आईएनजी। क्लियर? और जब भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को माइंड में रखनी है। एंड आई होप जो आपका टेंसेस का डर था, काल का डर था, वो मैंने कोशिश की हो दूर करने की, और जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो या फिर आप समझते टाइम या फिर आप बाद में भूल जाते हो, उनको मैंने दूर किया हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।